Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Bio Bharat platform. Bio Bharat के इस YouTube चैनल पे मैं अजहर सर फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड है, पूरा लेक्चर जो बेस्ड है बच्चा, वो बेस्ड है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जहां पर इन दोनों न्यूट्रिशन में हम डिफरेंसेस देखेंगे प्यारे बच्चों। और अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है क्लास 10th के पहले चैप्टर में मीन्स लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, वो रही है प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस एंड स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस तक। प्यारे बच्चों, बायो भारत के इस प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि सारे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आपको क्रिस्टल और क्लियर तरीके से समझाने का प्रयास करूं, प्लस आपको एक बेहतरीन नोट्स में प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको प्यारे बच्चों एकेडमिक में अच्छा स्कोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको अभी से करनी है। अगर मैं किसी को ये लगता है कि भाई 1 या 2 महीने में स्टडी करके हम 95, 96, 98 ऐसा परसेंट लेके आ जाएं, तो दैट इज़ द इम्पॉसिबल थिंग। ऐसा हो नहीं सकता बच्चा, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है और ये कोई तुक्के वाली बात नहीं होती। इस पे आपको भी बिलीफ नहीं करना चाहिए और एकदम नहीं करना चाहिए। तो आप अभी से अपनी प्लानिंग सेट कर लीजिए पूरे साल भर की, जो भी सेशन में समय है 7, 8, 9 महीने का, 8 महीने का नियर अबाउट, ठीक है। तो अभी से अगर मैं आप प्लानिंग गोल सेट करते हैं, डेफिनेटली अपने मंजिल को, टारगेट को आप अचीव करेंगे। तो जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, सिंपल सी बात प्यारे बच्चों बोलता हूँ कि हाथ में एक पेन ले लीजिए, एक नोट कॉपी लीजिए। जितना अच्छा नोट्स आप बनाएंगे उतना अच्छा आपका मार्क्स बोर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और पेशेंस रखिए। धैर्य का होना स्टडी में बड़ा ज़रूरी है। वैसे धैर्य का हर जगह होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर मैं आप एक जो है बेहतरीन ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इंसान के जीवन में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस क्या है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? डायरेक्ट पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और कितने नंबर में पूछता है प्यारे बच्चों? 5 मार्क्स में पूछता है। सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको क्या होना चाहिए? कंप्लीट आना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आओ डिफरेंस करके देखते हैं कि दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं प्यारे बच्चों, ठीक। देखिए क्या लिखा है। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सा है यार, सेल्फ होता है। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा? आप बता दो, पढ़ चुके हो यार। न्यूट्रिशन होता है। तो ये तो समझ में आ गया सर कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपनी फूड की प्रिपरेशन खुद से करेंगे। तो यहाँ पर देख ले भाई क्या लिखा है कि ऑर्गेनिज्म मिक्स देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्यारे बच्चों, ये तो फंडा एकदम तेरे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि सर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपनी फूड की प्रिपरेशन खुद से करते हैं, सेल्फ करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और फूड बनाते किससे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर बच्चा? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देख ले यार कि ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। बेटा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, निर्भर होंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है? हेटरोट्रॉफ्स है बेटा। हम लोग अपने फूड के लिए क्या है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, निर्भर है, ठीक। पॉइंट नंबर 2 इन ऑटोट्रॉफ्स प्यारे बच्चों, इट अकर्स मेनली इन ग्रीन प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। तो प्यारे बच्चों, कोई अगर मैं आपसे ये पूछे कि बताओ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर होती है, आप सिंपल में कहोगे बेटा ग्रीन प्लांट्स में होती है और कुछ बैक्टीरिया में होती है। कोई पूछ दे बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा, एग्जाम्पल में नीचे है, लेकिन अभी सुन लो, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है यार, ठीक है। आ जाओ बेटा पॉइंट नंबर 2 इसमें,
इट्स अकर इन एनिमल, फंजाई एंड नॉन ग्रीन प्लांट, बेटा जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंजाई भी करते हैं। चलो आप बताओ फंजाई कैसे परफॉर्म करते हैं। एक टर्म आपको याद है बेटा कि फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट होते हैं बेटा। क्या आप बता सकते हो बेटा कि सेप्रोफाइट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई भी प्रीवियस टॉपिक अगर मैं आपको पढ़ाया गया उसको आपको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। सेप्रोफाइट का मतलब क्या है बेटा? द ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल कॉल्ड सेप्रोफाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमेशा सड़े गले पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं ना अपने फूड के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं। तो फंजाई अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? सड़े गले पदार्थों के ऊपर। तो ये भी हेटरोट्रॉफ्स हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड बेटा आ जाइए इसमें, कहां पर? ऑटोट्रॉफ्स में। यूजेस सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्यारे बच्चों जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है बेटा, कुछ बैक्टीरिया है वो भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्योंकि इनके पास भी पिगमेंट होता है बेटा। क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो ऑटोट्रॉफ्स में यूजेस सनलाइट, बेटा ये जो ऑटोट्रॉफ होता है सनलाइट का यूज करके जो है क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब बेटा यहां पर बताओ हेटरोट्रॉफ्स में क्या फोटोसिंथेसिस होगी? आप कहोगे सर नहीं होगी, एब्सेंट होगी। डज नॉट इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, फंजाई हो गया बेटा, ये सब हेटरोट्रॉफ्स हैं और इनके अंदर कोई पिगमेंट ही नहीं होता। और पिगमेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए 3 पॉइंट्स का बेटा। क्लियर है बच्चा? एकदम क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। तो अब चलिए मूव करते हैं बेटा, मूव करते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर। अगला पॉइंट थोड़ा सा देख लें प्यारे बच्चों, ये 2 पॉइंट्स और यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 इन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फोकस करिए प्यारे बच्चों। ऑटोट्रॉफ का पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा क्लोरोफिल आप जानते हो, अगर मैं आपको सिंपल में मैं बोलूं बेटा कि ये लीफ है, ये क्या है बच्चा? ये लीफ है और लीफ के अंदर होता क्या है? क्लोरोफिल। लीफ के अंदर क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। और बेटा ये अपना न्यूट्रिशन कैसे इनटेक करेंगे भैया? कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे बनाएंगे? तो बेटा ये जो क्लोरोफिल होता है ये किसको बेटा? सनलाइट को, किसको? सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करता है? सनलाइट को पकड़ता है बेटा। ये कौन? क्लोरोफिल। तब जाके न्यूट्रिशन बनता है किसके अंदर? ऑटोट्रॉफ के अंदर, मीन्स प्लांट के अंदर। तो इस वजह से यहां लिखा है कि क्लोरोफिल इज द इसेंशियल फॉर दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई पत्तियों में मतलब प्लांट्स में अगर में क्लोरोफिल होगा तभी वो अपने फूड की प्रिपरेशन करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। अच्छा चलो, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ह्यूमन, एनिमल, फंजाई है ना, ये सब फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं यार, तो वहां पर कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं है। तो क्लोरोफिल क्या है बेटा? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चा? एक ग्रीन पिगमेंट होता है और इस पिगमेंट की रिक्वायरमेंट हेटरोट्रॉफ्स में नहीं होती। कहां पर होती? ऑटोट्रॉफ्स में होती है। ये फंडा भी क्लियर हुआ बच्चा। पॉइंट नंबर लास्ट पे आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल क्या दिया है देख ले, यहां पर एग्जाम्पल है बेटा, ग्रीन प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, साइनोबैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ। याद कर ले यार, 2 एग्जाम्पल फिलहाल में याद कर कि ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स है। एग्जाम्पल इन हेटरोट्रॉफ्स बेटा, ह्यूमन हेटरोट्रॉफ्स है, एनिमल हेटरोट्रॉफ्स है बेटा, और फंजाई क्या है? हेटरोट्रॉफ्स है। मीन्स फंजाई हुआ, ह्यूमन हुआ और बेटा एनिमल हुआ, ये अपने फूड के ऊपर क्या होंगे? अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? डिपेंडेंट होंगे। तो बेटा अगर मैं अब एग्जाम में 5 नंबर में क्या ये क्वेश्चन अगर मैं आ गया तो आप क्या करोगे भैया? क्या करोगे? तहलका। क्या मचा दोगे बाबू? तहलका मचा दोगे बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। कभी कभी एग्जाम में हम बेसिक क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं गलत करना है आपको।
साल भर पूरे सेशन में बेहतरीन नोट्स बनाना है, एक एक पॉइंट्स को नोट करना है, फिर कुछ प्रीवियस ईयर के कम से कम, मैं तो मानता हूँ कम से कम 10 ईयर के, 10 साल के क्वेश्चन को लेके बेटा, पेपर को लेके उसको सॉल्व करिए आप। समझ में आ रहा है? जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखने की हैबिट बनाओगे, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ कहो अगर मैं, तो वो कैसे कहते हैं कि जब वो स्कूल में जाते हैं टीचर कहता है कि आ रहा है, हाँ सर, हाँ सर, आ रहा सर, आ रहा। ये तो एक भाई सबने हाथ उठाया तो मैंने भी उठा दिया, आ रहा। ऐसा नहीं करना यार। अगर मैं आ भी रहा है ना, कोई क्वेश्चन आ भी रहा, दोबारा उसे एक बार रिपीट करो, लिखने का प्रयास करो बेटा, लिखने का। एकेडमिक में देख, अगर मैं तू बोर्ड एग्जाम देगा तो एकेडमिक जो तेरा है भैया, उसमें लिखने का राइटिंग स्किल ज़बरदस्त होनी चाहिए। हमको आता बहुत अगर मैं है, और जो है तुम एग्ज़ाम में उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो हाउ वी कैन से दैट यू आर गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स। हम नहीं कह सकते भैया आप अच्छा नंबर फिर नहीं पा सकते। तो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसको एक्सप्रेस करना सीखो। कितने अच्छे से कॉपी पे उसे तुम लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा टाइम आपका ले रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चा। बायो भारत प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। अगर मैं आप इस चैनल पे नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें प्यारे बच्चों। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करें, जिससे ये चैनल थोड़ा सा स्प्रेड हो। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वहाँ पर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की कंप्लीट स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और मे बी ये पूरा टॉपिक आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेजर डिफरेंसेस क्या है। कल मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए लेक्चर के साथ। नाम बता दीजिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए, डेफिनेटली एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी बच्चा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।